महल उसके ठीक सामने नजर आ रहा था, जिसे देख राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने अपनी पत्नी से कहा, असंभव, अविश्वसनीय, ये कैसे हो सकता है? रातों रात कोई महल कैसे बनकर तैयार हो गया? क्या ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? पत्नी बोली, राजन, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, अपितु एक असली महल हमारे सामने नजर आ रहा है। फिर राजा जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी को उस घटना के बारे में बताया। यह सुन पत्नी भी रोने लगी, क्योंकि वचन के मुताबिक अब उनकी इकलौती पुत्री को सांप से शादी करनी होगी। दूसरी तरफ सांप तैयार होकर राजकुमारी से शादी करने के लिए घर से निकल पड़ा और साथ ही हाथी घोड़े की बारात भी पीछे पीछे चल रही थी। राजकुमारी ने भी बिना चेहरा देखे उससे शादी कर ली। फिर राजा ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। फिर जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे में दाखिल होता है कि तभी उसका आधा शरीर सांप जैसा देख राजकुमारी घबरा गई और चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। फिर चारों तरफ एक दिव्य रोशनी का प्रकाश फैल गया और सांप रूप बदलकर अपने वास्तविक शरीर को धारण। महल उसके ठीक सामने नजर आ रहा था, जिसे देख राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने अपनी पत्नी से कहा, असंभव, अविश्वसनीय, ये कैसे हो सकता है? रातों रात कोई महल कैसे बनकर तैयार हो गया? क्या ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? पत्नी बोली, राजन, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, अपितु एक असली महल हमारे सामने नजर आ रहा है। फिर राजा जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी को उस घटना के बारे में बताया। यह सुन पत्नी भी रोने लगी, क्योंकि वचन के मुताबिक अब उनकी इकलौती पुत्री को सांप से शादी करनी होगी। दूसरी तरफ सांप तैयार होकर राजकुमारी से शादी करने के लिए घर से निकल पड़ा और साथ ही हाथी घोड़े की बारात भी पीछे पीछे चल रही थी। राजकुमारी ने भी बिना चेहरा देखे उससे शादी कर ली। फिर राजा ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। फिर जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे में दाखिल होता है कि तभी उसका